रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से क्या सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं? छात्र संघ अध्यक्ष बने। 57 साल के इतिहास में पहली बार जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष निर्दलीय बनते हैं। हालांकि वहां सिंबल नहीं होता, लेकिन एनएसयूआई समर्थित, एबीवीपी समर्थित, एसएफआई समर्थित यह एक समर्थन वाला खेल चलता है। तो रविंद्र सिंह भाटी से पहले कुणाल सिंह भाटी एबीवीपी से रहे, उसके बाद रविंद्र सिंह बागी होके बनते हैं, अरविंद सिंह एसएफआई से बनते हैं, एबीवीपी में बाद में चले जाते हैं। लेकिन बागी हो जाते हैं वो भाजपा में जाके भी रविंद्र सिंह 6 दिन के भीतर, जब टिकट नहीं मिलता, शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, बेहद कम वोट उनके आते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। जैसलमेर बाड़मेर सीट का आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। धुरा धरती कही जाने वाली जैसलमेर आजकल सरसब्ज हैं इंदिरा गांधी कैनाल से और जमीन से निकलने वाले तेल से। आर्थिक समृद्धि आई है, बाड़मेर जैसलमेर का मूड बदला है, शिव एक अलग तरीके का इलाका है। रविंद्र सिंह भाटी को जो पहले ही मौके में बड़ी सफलता मिली है, इसके बाद उनकी उम्मीदें परवान पे हैं, उनके साथियों की उम्मीदें, उनके सहयोगियों की और उनके वोटर्स की भी, कि बहुत कुछ बदल जाएगा। इसी बीच एक खबर आई है कि क्या लोकसभा सीट जालोर सिरोही से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अपन एनालिसिस देखें तो बीजेपी यहाँ बहुत पीछे है, 90,000 वोट पीछे हैं इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जैसलमेर सीट पे भाजपा के छोटू सिंह विधायक हैं, पचपदरा सीट भाजपा के पास हैं, गुड़ामालानी सीट भाजपा के पास हैं, चौहटन सीट भाजपा के पास हैं, सिवाना सीट भाजपा के पास हैं। यहाँ पे ये 5 सीटें भाजपा के पास यहाँ पे हैं। एक सीट बायतू जो है वो कांग्रेस के हरीश चौधरी के पास है, एकमात्र सीट, और 2 सीट निर्दलियों के पास में है, बाड़मेर और शिव। इसके बावजूद, एक सीट होने के बावजूद वोटों का अगर अंतर देखें तो कांग्रेस के पास वोट हैं 6,25,420 2023 के 25 नवंबर को हुए मतदान और 3 दिसंबर को आए रिजल्ट में। तो कांग्रेस 6,25,420 वोट पाती हैं और भाजपा के वोट हैं 5,36,240। अगर आरपीएससी सवाल पूछ ले कि लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट किस प्रत्याशी को, राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को मिले, तो उनका नाम दीपक कड़वासरा आप याद रख लीजिए। एक कड़वासरा, दूसरे खारा। तो खारा और कड़वा वैसे मारवाड़ी और हिंदी का एक रूपांतरण है, लेकिन भाजपा ने चख के जो टिकट नहीं दिए 2, तो वहाँ दोनों सीटें गंवा दी। डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से विधायक बनी पहली बार बागी होके, उसी अंदाज में जिस अंदाज में रविंद्र सिंह भाटी हुए। रविंद्र सिंह भाटी भी पहली बार में विधायक बने। वहाँ कांग्रेस के भी बागी थे, फतेह खान, अमीन खान बुजुर्ग, और इधर रविंद्र सिंह भाटी युवा, और स्वरूप सिंह खारा वहाँ पिछड़ गए। एक और छात्र संघ अध्यक्ष जालम सिंह रावड़ो भी वहाँ आरएलपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। अब आरएलपी का जिक्र आया है तो यहाँ जो टोटल वोटर हैं इसी विधानसभा चुनाव में 1,40,000 वोट आरएलपी वाले ले गए। बायतू में तो भाजपा तीसरे नंबर पे है। तो स्वरूप सिंह खारा के जिलाध्यक्ष रहते हुए ऐसा क्या भाजपा में हुआ कि वो खुद की तो जमानत बचा ही नहीं पाए, और बुरी स्थिति बायतू सीट पे भी हो गई। तो भाजपा जो है वो इन सीटों पे बहुत कहीं पीछे रही, और इतना पीछे रही कि वहाँ जो है मोदी लहर की गूंज छोड़िए, गूंज की अनुगूंज का थोड़ा सा एक हिस्सा भी नहीं पहुंचा। तो ये सवाल उठाता है कि भाजपा का संगठन, जहां के मूल रहने वाले आरएसएस के प्रचारक जो निम्बाराम हैं, मूलतः बाड़मेर के रहने वाले हैं, ऐसे में स्वरूप सिंह खारा संगठन की चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। नेतृत्व क्षमता पे सवाल है भारतीय जनता पार्टी में कि अभी जो लीडरशिप है बाड़मेर की, खास करके जहाँ लीडरशिप की आवश्यकता है, वहाँ पे कांग्रेस से पीछे हैं। और कांग्रेस अगर हरीश चौधरी को यहाँ टिकट देती है कैलाश चौधरी के सामने, तो क्या समीकरण बनेंगे
और ऐसे में जबकि रविंद्र सिंह भाटी बागी हो जाते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे? क्या रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक रहते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर बाड़मेर से पिछली बार की तरह मानवेंद्र सिंह जसोल आते हैं और रविंद्र सिंह भाटी उन्हें सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर प्रियंका उन्हें सपोर्ट करती हैं, हरीश चौधरी उनके साथ जुटते हैं, जो कि मुश्किल है क्योंकि मानवेंद्र सिंह को निपटाने की कोशिश गहलोत खेमे और जो हरीश चौधरी वाला खेमा है उन्होंने मिल के की है, ऐसा कहा जाता है। हेमाराम चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़े। हेमाराम चौधरी मना कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी का नाम पैनल में भेजा गया है लेकिन वो साफ इनकार कर रहे हैं। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने कांग्रेस जिसमें झलकती है वो नेता हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी हैं। तो बाड़मेर जहां पे अगर कास्ट बेस देखें तो 15%, 15-16, 14-15-16% के आसपास जाट वोट बैंक है, इतने ही इसके आसपास राजपूत वोट बैंक है। लेकिन अगर अपने एग्जैक्ट वोटिंग की बात करें तो 12.5 से 13% मुसलमान वोटर हैं। यह जनगणना 2011 में फैक्ट आंकड़ा है। मुसलमानों की आबादी का, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, बनिया, इनकी आबादी एक अनुमानतः मानी जाती है। इसके अलावा अगर देखें एसटी वोटर 6.5% के आसपास, 6.5% के आसपास है और 17% के आसपास जो है वो दलित वोट बैंक हैं, अनुसूचित जाति का वोट बैंक है। तो बाड़मेर फोकस करता है जिसके साथ मूल ओबीसी का वोट बैंक जुड़ता है। रविंद्र सिंह भाटी की शिव जैसी एक बड़ी विधानसभा में भी बड़ी जीत का आधार यह है कि उनसे दूसरी जातियां जुड़ी। तो ऐसा कैंडिडेट अगर आता है और रविंद्र सिंह शिव वाला चमत्कार दूसरी जगह कर जाते हैं तो खेल कर सकते हैं वो। लेकिन क्या रविंद्र सिंह का यह दावा या दावे की ओर इशारा कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले या चुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी से एक प्रिविलेज लिया जाए, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पिछली बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 बागियों को विशेष सम्मान देते हुए पार्टी में लिया था, जिसमें खुशवीर सिंह जोजावर, संयम लोढ़ा, संदीप यादव, महादेव सिंह खंडेला ऐसे नेता थे। तो यह कोशिश भाजपा करेगी या नहीं, बड़ा सवाल है क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे भाजपा का वोट परसेंट कम हुआ है। सेना में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, अग्निवीर योजना के चलते युवाओं में थोड़ा सा निराशा नाराजगी का माहौल है। ऐसे में इस सीट पे जहां कांग्रेस का विधायक तो एक ही है लेकिन बड़े कद्दावर नेता कई हैं जिनके पास एक वोट बैंक है, खास करके जाट नेता जिनमें हरीश चौधरी हैं, सोनाराम चौधरी हैं या हेमाराम चौधरी हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में वोटर हैं। विश्नोई भी यहाँ ठीक ठाक 4% के आसपास आबादी हैं। तो विश्नोइयों में अगर मूव होता है तो किस दिशा में होगा, बड़ा सवाल है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे अगर अपन बात करें तो बाड़मेर की जो सीट है वो भाजपा अगर आसान मान रही है कैलाश चौधरी के लिए, क्योंकि कैलाश चौधरी बिल्कुल नए उभरे नेता। प्रियंका चौधरी के लिए बयान कैलाश चौधरी देते हैं कि जो सत्यपाल मलिक हैं उनसे जो है वो राब्ता रखने के कारण डॉक्टर प्रियंका चौधरी का टिकट नहीं हो रहा, दीपक कड़वासरा को दिया जाता है। दीपक कड़वासरा का रिजल्ट बड़ा कड़वा आता है और रविंद्र सिंह भाटी का खेमा भी आरोप लगाता है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी अगर चाहते तो उनका टिकट होता, लेकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के अगेंस्ट द कैलाश चौधरी खड़ी हो रही हैं। कैलाश चौधरी कम उम्र के हैं बाकी बड़े खापेड़ नेताओं से, और जो नए नेता हैं उनके लिए वो एक चुनौती खड़ी करते हैं जैसा कि आरोप हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा जो है वो यहाँ क्या रणनीति बनाएगी कि कैलाश चौधरी को एक बार फिर से लोकसभा भेजे, वह भी तब जबकि कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन के बारे में सोच रही है। भूलना नहीं चाहिए इन 1,39,416 वोटों को जो आरएलपी ले गई। भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे फिलहाल स्टेट लेवल के लीडर्स में कोई बड़ा, अगर के विश्नोई को छोड़ दें तो ऐसा कोई प्रभावी नेता नहीं है जिसका पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक अलग प्रभाव हो। जैसलमेर, जहाँ जैसलमेर पोखरण दोनों का मूड एक जैसा है, लेकिन पोखरण जोधपुर में आ गई और जैसलमेर बाड़मेर में डाल दी गई। लंबा चौड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो इस लंबे चौड़े लोकसभा क्षेत्र में इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वोटर, अगर राजपूत मानवेंद्र सिंह को
लोकसभा का टिकट मिलता है, रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ आते हैं और आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है, तो फिर क्या खेल बनेगा। रविंद्र सिंह भाटी अगर बागी होकर चुनाव लड़ते हैं और मोमेंटम खड़ा कर देते हैं पिछली बार जैसा, तो क्या खेल बनेगा, बड़ा सवाल है। क्या रविंद्र सिंह भाटी ये चुनाव लड़ने का इशारा और इशारे में भी पूछने की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा उन्हें वेटेज दे? तमाम सवाल हैं और इनके जवाब आपके पास होंगे ही। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या उन्हें लड़ना चाहिए, या उनका इशारा किसी दूसरी ओर है। तमाम बिंदुओं पे आप अपनी रायशुमारी करें और थिंक 360 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।